मुझे बेसिकली इस तरह से फील हुआ है कि जैसे इंडियन फोर्स ने मेरे पे हमला कर दिया। जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया गया तो कुछ नौजवान सेलिब्रेट करने के लिए लाहौर की सड़कों पर निकले तो उन्हें पुलिस की जानिब से धर लिया गया, उनके साथ क्या सलूक किया गया और उन्होंने प्रिजन वैन में एक बंदे को जिंदा मरते देखा। वो मर रहा है पानी के लिए कि उसको ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा और कांस्टेबल जवाब देता है कि ताड़ा रिश्तेदार लगता है। मेरे साथ वो दो नौजवान मौजूद हैं, उसामा और गोहल। उससे बात करते हैं और उन क्या कल अपनी आंखों से देखा और कल क्या वाक़या पेश आया, बताइएगा ज़रा उसामा। कल मुझे बेसिकली इस तरह से फील हुआ है कि जैसे आई एम इन कश्मीर और इंडियन फोर्स ने मेरे पे हमला कर दिया। मतलब कल वहाँ पे सूरत हाल ये थी, पुलिस का जो रवैया था वो इस तरह का था। बेसिकली कल वाक़या ये पेश आया है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है और सोशल मीडिया को हम फॉलो कर रहे थे तो उस पर यह था कि पीटीआई की जो कॉल थी फॉर प्रोटेस्ट वो पीटीआई ने ऑफ़ कर दी थी कि देयर इज़ नो मोर कॉल फॉर प्रोटेस्ट। तो हम लोग निकले हैं अपने घर से जस्ट टू सेलिब्रेट इट आप कह लें, या जस्ट टू स्टैंड विद द सॉलिडेरिटी। हम कोई प्रोटेस्ट करने, किसी चीज़ का पार्ट बनने, कोई रैली लेके, कोई आप कह लें कोई अपने साथ ग्रुप लेके हम लोग नहीं निकले हैं। जैसे ही मेरी गाड़ी जो है वो पहुंचती है कलमा। आप लोग कितने लोग मौजूद थे गाड़ी में? हम लोग 4 लोग मौजूद थे। कौन सी गाड़ी? BMW 7 सीरीज़ थी। ठीक है, हम जैसे ही मेरी गाड़ी कलमा चौक से ऊपर निकलती है तो आगे एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर, कोई एजिटेशन नहीं थी, कोई रोड ब्लॉकेज नहीं थी, देवर नो पीपल। तो हमने कहा ठीक है यार, हालात बेहतर हो गए और इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए क्योंकि हम बेहतरी की तवक्को करते हैं। क्योंकि जो कुछ पहले वाक़यात हुए हैं वो तो हाईली कंडेमेबल हैं, हम उनको कंडेम करते हैं कि जो कुछ भी ये पिछले 2-4 दिनों में हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। जैसे ही गाड़ी मेरी लिबर्टी राउंड अबाउट पे पहुंचती है तो वहाँ पे नफरी खड़ी है राइट और लेफ़्ट पे। हम उनको क्रॉस कर रहे हैं, वी वर नॉट हुटिंग, हम हूट नहीं कर रहे थे। मैं आपको थोड़ा सा तारुफ भी बताता चलूँ कि मैं भी लॉयर हूँ, मेरा छोटा भाई भी लॉयर है, मेरे वालिद साहब भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। गाड़ी में पीटीआई का फ्लैग था और जैसे गाड़ी के अंदर था बाहर था? गाड़ी इसके सनरूफ के ऊपर था। जैसे ही गाड़ी लिबर्टी चौक पे पहुंचती है तो लेफ़्ट साइड से जो पुलिस की जीप है वो आती है मेरे बिल्कुल आगे। मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे शायद लगा कि वो कोई हरी में जो रश में पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं तेज़ी में, शायद वो कहीं जा रही, कोई इमरजेंसी होगी। जैसे ही वो गाड़ी एकदम आके मेरे लेफ़्ट कॉर्नर को हिट करती है, मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने कोई भगाने की कोशिश नहीं की, मैंने कोई लेफ़्ट राइट नहीं किया गाड़ी को। लोग भागते हैं हमारी तरफ और फड़ो एनानू। लोग या पुलिस वाले? पुलिस वाले फड़ो एनानू। गाड़ी के शीशे नीचे थे। वो उन्होंने गिरेबान से पकड़ा है और दे ड्रैग्ड मी फ्रॉम द विंडो ऑफ द कार। ठीक है, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है। उसने पहला हिट किया है मेरे यहाँ पे विद द पंच, मेरे नाक पे, और इससे मुझे सारी स्वेलिंग हुई हुई आप देख सकते हैं। मेरा जो छोटा भाई है गौहर, ही इज़ ऑल्सो LLM फ्रॉम लंदन। मेरी भी लंदन की ग्रेजुएशन। गौहर हमारे साथ जो? हाँ जी, LLM लंदन का है, मेरी भी ग्रेजुएशन लंदन से है। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि वी हैव अ लीगल प्लस एजुकेशनल बैकग्राउंड। हमें पता है कि हुल्लड़बाजी में, शोबदाबाजी में और प्रोटेस्ट में, इन सब में डिफरेंसेस क्या हैं। हमें पता है बेसिकली, क्योंकि देखें हमने यहाँ का तो पीनल कोड और लीगल कोड नहीं पढ़ा है, हम तो UK के ग्रेजुएट्स हैं। तो बेसिकली कानून तो हमें पता है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ द लॉ। वो हमें गाड़ियों से बाहर निकालते हैं। मैं था, मेरा ये गौहर था, इससे छोटा भाई था और एक कज़न था। हम चारों को दे ड्रैग्ड टू द प्रिजन वैन। और रास्ते में वो गाड़ी मेरी मेन रोड के दरमियान में खड़ी है। रास्ते में वो हमें मारते हुए जा रहे हैं। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि सर आपने गाड़ी रोकी, हमने रोक दी, हमने कोई एजिटेशन, कोई मुज़ामत, कुछ भी नहीं किया। आपने गाड़ी से उतारा, आपने मारा, हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपको कोई जवाबी वार नहीं किया आप पे। आप लेके जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो मार क्यों रहे हो भाई? आप प्रिजन वैन में डाल दें, आप सीधी तरह डाल दें। आप तरीकाकार ये था, जब हम प्रिजन वैन में पहुंचते हैं तो प्रिजन वैन में कोई 10 से 12 लोग ऑलरेडी मौजूद होते हैं। प्रिजन वैन के हालात ये होते हैं कि उसमें से कोई बंदा भी मुझे मतलब ऐसा कोई वर्कर नहीं लग रहा। अब आपको भी, आप शक्ल से देख रहे होंगे, वी आर नॉट वर्कर्स, हम वर्कर क्लास नहीं हैं। उसमें 12 से 13 लोग होते हैं प्रिजन वैन में। जैसे ही एक बंदा वहाँ पे पानी मांग रहा है, ही इज़ जस्ट आप कह लें कि वो मर रहा है पानी के लिए, कि उसको ऑक्सीजन भी नहीं आ रहा और वो पानी मांग रहा है। हम उसको वैन को नॉक करते हैं कि सर एक बंदा है वो पानी मांग रहा है,
और उसको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, काइंडली उसको चेक कर दें, हमें ना निकालें बाहर, हम नहीं कह रहे कि हमें बाहर निकाल लें, इसको चेक कर लें। उसको कोई चेक नहीं करता। एक कांस्टेबल जवाब देता है, शक्ल तो नहीं नज़र आ रही थी ऑब्वियसली वैन में से, आवाज़ आती है कि ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार लगता है, चुप कर जो होने दो जो होता है। जब वो बंदा गिर गया नीचे और उसकी हालत बिल्कुल गैर थी और लग तो बज़ाहिर यही रहा था कि शायद वो एक्सपायर कर गया। शोर मचाते हैं वैन के अंदर से, पुलिस वाला एक आता है, वो उसको यहाँ से पकड़ता है, ही ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द वैन, और आगे ग्रीन बेल्ट है, वो उसको ग्रीन बेल्ट पे रख देता है। किसी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, वी डोंट नो। गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक देता गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद मेरे वालिद साहब और वकला वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वालिद साहब भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के लोग आते हैं। जब ये लोग जब वकला वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू होते हैं तो वो हमें रिलीज़ कर देते हैं, सबको, पूरी वैन को, पूरी की पूरी वैन को वो रिलीज़ कर देते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आता है गाड़ी का। जब मैं उतरता हूँ तो पहला मेरी सर 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है। उनको ये भी एक आइडिया होना चाहिए कि सर ये जो इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहा है वो कोई ऐसे आम सा बंदा तो नहीं होगा कि कोई भी मुंह उठा के आ रहा है। ही मस्ट हैव सम बैकग्राउंड जो इस गाड़ी को अफोर्ड कर रहा है या रख रहा है या चला रहा है। गाड़ी वहाँ पे नहीं होती। एक पुलिस वाले से पूछता हूँ, वो कहता है गाड़ी आपकी हफ़ीज़ सेंटर की तरफ खड़ी है। मैं अपने जो 2 वकला दोस्त साथ होते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार आप लोग जाएँ वहाँ चेक करके, गाड़ी खड़ी, गाड़ी वहाँ पे नहीं होती। वो वापस आते हैं, जवाब देते हैं गाड़ी नहीं है। दूसरे भाई साहब कहते हैं कि सर आप तो गाड़ी पे आई नहीं थे, देयर इज़ नो कार। अच्छा, मैंने कहा कि सर आप कैसे कह सकते हैं देयर इज़ नो कार, वो भला हो वहाँ पे मीडिया खड़ा था, मीडिया ने सारी फुटेज बना ली, मीडिया ने फुटेज बनाई हुई थी। मीडिया ने वहाँ पे जब शोर डाला कि सर ये तो गाड़ी से इनको निकाला गया है, तो फिर हमें पता चलता है हमारी गाड़ी लिबर्टी थाने में खड़ी है। फिर गाड़ी को देने को हमें बहुत सारा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। गाड़ी के साथ किया क्या उन्होंने? सर गाड़ी के साथ आई डोंट नो उनको चलानी आती थी कि नहीं चलानी आती थी। गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी हुई थी और वो हैंड ब्रेक लगी को लेके गए हैं। अच्छा, उसके पीछे वाले जो हब्स उसके ब्रेक शू हैं उसके स्प्रिंग टूटे हुए थे, वो लेफ़्ट साइड से हिट हुई थी गाड़ी जिस वक्त मैंने वहाँ से पुलिस स्टेशन से रिसीव की है। खैर रात को गाड़ी मुझे मिलती है, ये वाक़या सारा 5-5:30 बजे का। गाड़ी मुझे मिली है रात के 10:30। प्रिजन वैन में आप 6 बजे थे तकरीबन जब आपने वो सारा मंजर देखा, वो डेड बॉडी देखी? ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट। और आपको रिलीज़ कब किया उन्होंने? रिलीज़ कर दिया कोई 15 से 20 मिनट बाद, 6:15 6:30 6:15 एग्जैक्टली। आपके साथ क्या गौहर उन्होंने किया? आपकी टांग खराब थी, क्या हुआ था और फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ? सर बेसिकली हम बस एंजॉय कर रहे थे अपनी राइड, तो वी क्रॉस्ड एवरीथिंग, आर्मी भी खड़ी थी, सब खड़े थे। तो एक पुलिस का जो एसपी की जो जीप होती है उन्होंने आके हमारी राइट फेंडर को हिट किया, गाड़ी रोकी। तो आई थॉट कि बस वैसे ही पूछेंगे, तो मैं उससे पहले कुछ कह सकता। ही ग्रैब्ड मी फ्रॉम द कॉलर और उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला। तो मैंने कहा कि मैं एक लॉयर हूँ। तो उसने कहा, जो पंजाबी में बोला, आई डोंट रिमेंबर दैट। उसके बाद उसने कहा मेरे नाल चल। मैंने कहा मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी जो टांग है ये टूटी हुई है, इसमें रॉड है। कहता तेरा रॉड तो मैं करना ना अंदर चल के। पुलिस वाला था, मेरे पास उसकी फुटेज भी है। पुलिस वाले की बैज नहीं लगाए हुए थे, एक ने हेलमेट पहना हुआ था, एक ने बैज नहीं लगाए हुए थे। मेरा छोटा भाई था, ठीक है। मैंने कहा मुझे मेरे छोटे भाई को साथ रखना है। मेरे छोटे भाई को लेदर ड्रैग करते हुए लेके गए, उसके सर पे मारा है, वो ऐनक पहनता है, उसके मुंह पे मारा, उसकी ऐनक टूट गई है, उसकी आंख का मसला बना हुआ है इस टाइम। या नाज़रीन, आपने देखा कि जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत की दास्तान 2 भाइयों ने सुनाई और कल क्या वाक़या पेश आया और इन्होंने क्या कुछ अपनी आंखों से देखा। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ़ अली खान को, इमरान मुगल के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।